हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अली हमज़ा और वेलकम करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट सीरीज़ में। जिसका आज हमारे जो मैंने कंटेंट आज हमारा है वो हॉरर पर रखा है। वो इस तरह के मेरे भाई आए थे यूके से। मेरे कज़न हैं, वो यूके में पहले पढ़ने गए, मास्टर्स अपना यूके से कंप्लीट किया। फिर अभी वो माशाल्लाह वेल सेटल हैं यूके में। तो ये बेसिकली उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के हुए हॉरर, जो मुझे वो ऑफ कैमरा भी बता रहे थे। तो मैंने कहा यार इतने माशाल्लाह मेरे इतने ज़बरदस्त ये वाक़यात हैं, तो इनको क्यों ना ऑन कैमरा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो इसीलिए मैंने फिर उनको हॉट सीट पर दावत दी है। अली हसन ज़िया भाई, अली हसन ज़िया साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे आप कज़न भी हैं, मेरे भाई भी हैं और आपने ये चीज़ जो है इनिशिएटिव लिया है, बड़ी जी, अच्छी बात है। जी। ज़माने के साथ चलना चाहिए जी, जी। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा तरक्की देगा, इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी इंशाल्लाह। कंटेंट अच्छा मैंने देखा है। अच्छा, सबसे तो पहले तो आप ये बताएँ, आप पाकिस्तान में आए हैं, 2-3 साल बाद आप आए हैं, हमारे चक्कर लगाया, कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान में आके इतनी देर बाद? यार क्या ऑब्वियसली फ़ील कर रहे हैं? देखो अच्छा तो लगता है, अच्छा। ठीक है ना? और अच्छा लगने के साथ-साथ जब आप अपनी फैमिली को दोबारा मिलते हो इतने सालों बाद तो बहुत ज़्यादा हुँ। अच्छा लगता है। और आप अपने कल्चर को जॉइन करते हो, फिर दोबारा कल्चर को जीते हो, जी, जी। वहाँ की लाइफ टोटली डिफरेंट है, बहुत different। ऐसे ही है। और जैसा कि अभी हम आप कह रहे थे कि कंटेंट हॉरर है, हाँ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटे भी हैं और वहाँ पे क्योंकि आप रिसर्च के मुताबिक अगर देखें ना, अगर किसी जगह पे 21% दरख्त है ना, हाँ, ट्रीज़ जी, हैं, जी। तो वो टेक्निकली जो है ना उसको जंगल का नाम दे दिया जाता है, फॉरेस्ट होता है वो। तो यूके में आप कौन से मतलब सिटी कौन सी थी आप? पूरे यूके में मैं अच्छा, मैनचेस्टर में अच्छा। रहता था लेकिन पूरे अच्छा, यूके में आपको पता है 42% जो है वो ट्रीज है, अच्छा, तो वो एक जंगल है। अच्छा, और जंगल में आज से बहुत पुराना, आज से सदियों पुराना वो मतलब जो सारा यूके बना हुआ है अच्छा, और अच्छा। बहुत इम्पीक्स है वहाँ पे बिल्कुल और ऐसे ही है वो। हेरिटेज बहुत है। तो आपको पता फिर जहाँ पे ऊपर से आपको गोरों के सारे कारनामे भी पता है बिल्कुल कि ऐसे ही ठीक है। है वो हाँ, ऐसे ही है। गलीज रहते हैं ज्यादातर, तो वहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा है, हुँ। जिन जिन्नात भूत प्रेत और रूहें वगैरह बहुत ज्यादा। और अक्सर जब हम किसी घर में, जब मैं नया नया स्टूडेंट वीजा पे गया था, तो जी। जब हम रेंट आउट करते थे कोई घर, तो अक्सर लोगों ने घरों घरों के बाहर लिख के लगाया होता था कि हमारे घर में ऐसी कुछ एंटिटीज का अच्छा, वो मतलब इतना वहाँ पे पॉपुलर है ये सीन। पॉपुलर नहीं कह सकते लेकिन काफी ऐसे, अगर एक लेन घरों की है तो उस लेन में दो तीन घर लाजमी होंगे जो हॉन्टेड होंगे। अच्छा, अच्छा। तो लोग स्पेसिफिकली बताते तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता होता है। लेकिन अंग्रेज़ इस चीज़ में मतलब मानते हैं, ये जो हॉरर होता है, ये चीज़ें जो बाहर वाली चीज़ें हवा। हाँ, अच्छा, ऑब्वियसली वो मानते हैं अच्छा, चीज़ों अच्छा। को, स्पेशली जो कैथलिक है ना, अच्छा, अच्छा। वो तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं, मानते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ़ इधर सब कॉन्टिनेंट में या हमारे इंडिया पाकिस्तान में ही चलता है, ये मतलब मान्यताएँ बनी हुई हैं। तो अंग्रेज़ भी मतलब वो मानते हैं। नहीं गोरा जो है वो स्पेसिफिकली इन चीज़ों को नहीं मानता कि हुँ। बाबों के पास चले जाओ, अच्छा, अच्छा। तवीज़ धागे करवा लो, सही। ठीक है। लेकिन हाँ, वो हॉन्टेड जगहों को मानता है, अच्छा। स्पिरिट्स को मानते हैं, ठीक है। वो कंट्रोवर्शियल बातें हो जाएंगी, कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं चलें, डिस्कस करना चाहता। ठीक है, हम अपने तो टॉपिक पे आते हैं। जी, तो कब आपके साथ वाक़या हुआ? स्टार्ट करें। यार ये सारी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बात है 2023 के स्टार्ट की। हुँ, इट वाज लाइक फरवरी, ये हुँ। सेम यही महीने थे और बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी वहाँ पे। तो मैं बहुत डिप्रेसिव था, मैं उस दौर में, क्योंकि मेरा स्टूडेंट फेज़ चल रहा था और मैं काफ़ी हद तक रिग्रेट भी करता था कि यहाँ पे उदासी बहुत है, लोनलीनेस बहुत है। जी। मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को बुलाया इसी चक्कर में कि वो ब्लैकबर्न रहते थे, ब्लैकपूल सॉरी, वो बहुत दूर है मेरे एरिया से, मैनचेस्टर से। अच्छा, अच्छा। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा यार आप लोग दोनों मेरे पास आ जाओ, हम इकट्ठे रहते हैं। उनको बुलाया, उनको जॉब लगवाई, हुँ। उनको रेज़िडेंस का मैंने कोई सारा इंतज़ाम किया। उसके बाद ना एक घर मिल गया हमें जिसमें 2 कमरे थे अच्छा। और एक कमरा छोटा था, एक बड़ा था। वो बड़े वाले में दोनों वो चले गए, छोटे वाले में मैं रहने लग गया। और जब भी हम स्टार्ट किया हमने वहाँ पे रहना, तो जब भी रात को 2 बजे बजते थे, 2 बजे के बाद मुझे ऐसे लगता था कि मेरे मेरे जो रूम था ना उसकी विंडो के बिल्कुल साथ ही गार्डन था। हुँ। गार्डन पे पत्ते हो, मतलब आपको पता है सारे दरख्त वगैरह के पत्ते, सूखे पत्ते पड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल गिर जाते हैं। मुझे डेली ऐसा लगता था कि उस पे कोई चल रहा है, ओहो! प्रॉपर वॉक कर रहा है, ठीक है।
तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, मतलब 1-2 महीने मैंने इग्नोर किया, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता था कि मुझे जो पिछला दरवाजा होता ना, मेरा कमरा था फर्स्ट फ्लोर पे, उसका एक ही फ्लोर होता, ठीक है। और जो नीचे नीचे वाला फ्लोर था ना, ग्राउंड फ्लोर, वो उस उधर से दरवाजा जाता था सीधा गार्डन को, अच्छा। ठीक है। तो पहले तो मैं सुनता रहा, लेटा, लाइट बंद करके मैं लेटता था और मैं सुनता रहा कि कोई चल रहा है। मैं सोचता था यार कोई, मतलब क्योंकि वहां पे चूहे बहुत होते, मैंने कहता था चूहे होंगे, कोई ऐसी वैसी कोई, मतलब वो होगी, क्या कहते हैं वो जो, जिसको पंजाबी में से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, कांटों वाली मैंने बिल्कुल कहा है। वो होगी। लेकिन मेरे, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में तरा निकले, अच्छा अच्छा। वो मेरे तब निकले जब मुझे पीछे डस्टबिन जो पड़े होते हैं ना, वो इतने वजनी होते हैं कि उनको कोई भी चूहा हिला नहीं सकता, ठीक है। वो हिलने लगे, ऐसे लगे जैसे उनको कोई छेड़ा-छाड़ी कर रहा है उनके साथ, ओहो। ठीक है। मैंने आगे होके खिड़की के, मतलब जो मेरे कमरे में खिड़की थी, वो उधर से आप गार्डन को देख हाँ सकते थे। बिल्कुल। मैंने गार्डन में देखा तो कोई भी नहीं था, मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मैं खुद आके लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे क्या फ़ील होता है कि हमारे किचन के साथ जो गार्डन का दरवाज़ा जिससे हम अंदर घर में आते हैं, उसकी कुंडी के साथ कोई छेड़ा-छाड़ी। ओहो। और एकदम से आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई उसकी, मतलब कि खुल नहीं रही, जैसे कोई स्ट्रगल कर रहा हो उस कुंडी के साथ, वो खुल ना रही हो। और ज़ोर-ज़ोर से फिर टाँगे मारने लग जाए कोई गेट में, किसी लकड़ी के दरवाजे में, ऐसे आवाज़ें आने लगी। मैंने लाइट जलाई और मैं भागा दूसरे दोस्त के कमरे में, और वो दोनों सो रहे थे, उनके दरमियान में मैं कंबल में घुस के सो गया। खैर तब तक आई वाज़ नॉट रियली श्योर कि ये चीज़ें, ये वही चीज़ होगी, ठीक है। फिर वो कुछ दोस्तों के साथ मेरी अनबन हो गई। नहीं तो आपने उन दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया कि मैंने किया शेयर, वो खुद डर अच्छा। गए, ओहो। ठीक है। उनको रात को मैंने, जब मैं उनके कंबल में घुसा तो उन्हें मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे, वो खुद डर गए। कहते यार दरवाज़ा बंद कर दे, मैंने कहता जाके देखना था, मैंने कहा मैंने नहीं देखा। अगर मैंने देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, ठीक है ना। नहीं तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, वो जो आपने, जब आपने रेंट आउट किया तो वो बाहर आप कहते हैं लिखा होता है कि ये हॉन्टेड है, वो पहले आपको बताया गया था? नहीं बताया नहीं गया था, लेकिन वो जो था ना, वो थर्ड पार्टी थी जिससे अच्छा अच्छा, मैंने ओके रेंट आउट ओके। किया था। वो थर्ड पार्टी थी, हाँ वो ये बिल्कुल। नहीं था कि डायरेक्ट मैंने, मतलब ऑनर से। ऑनर से किया हाँ। था, नहीं। वो वी वर पेइंग गेस्ट बट फ्रॉम थर्ड पार्टी। हम्म। तो वो उन्होंने हमें नहीं तो बताया वो तो था। नहीं फिर बताते, जाहिर है, डराना थोड़ी। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा। खैर ये एक वाकया था। फिर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों दोस्तों के साथ मेरी थोड़ी बिगड़ जाती है। वो कहते हैं हमने अलग होना। अब पूरे घर में मैं अकेला हूँ। अच्छा। पूरे घर में। अब बात आ जाती है कि पूरे घर में मैं, बिल्कुल मैं अकेला हूँ। अच्छा। ठीक है। इंटरनेट उतर गया। अच्छा। क्योंकि बिल उनके नाम पे था। नो वाईफाई, नो सिग्नल। ओके ठीक ओके। है, मेरे मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आते थे। और मैं क्या करता था, मैं खिड़की में बैठ के अपने फोन को खिड़की में रख के हल्के फुल्के सिग्नल्स के साथ कभी कोई वीडियो देख ली, कभी कोई मूवी देख ली। सॉरी, वही घर वही था या घर चेंज? घर वही था। अच्छा, वो छोड़ गए? वो दोनों दोस्त वो जो था ना, वो रूम छोड़ गए। अब पूरे घर में कोई नहीं होता था। अच्छा अच्छा। सब घर, पूरे घर की लाइट्स बंद होती थी और सिर्फ मैं होता, सिर्फ मेरे कमरे की लाइट चल रही होती। मैंने नीचे जाना है, अपना मील लेके आना, बाइक से जो भी कुछ भी खाने के लिए होता था मैं लेके आता था घर पे, खाता था। फिर सुबह उठता था, जॉब पे चला जाता, फिर आता था, फिर ऐसे रूटीन में मेरे 3 महीने गुजरे। मैंने पाकिस्तान की टिकट करवाई उन दिनों में। मैंने कहा चलो पाकिस्तान का चक्कर लगा दें, डिग्री कंप्लीट हो गई थी। एक रात मेरे साथ क्या होता है कि लाइट बंद करके रजाई लेके मैं सो गया। और उन दिनों में मैं नमाज बहुत बाकायदगी से पढ़ रहा था, ठीक है। अब मुझे ख्वाब आता है कि जिस तरीके से मैं सोया हुआ था, जिस करवट में मैं सोया था, उसी करवट में मैं उस बेड से ऊपर उड़ रहा हूँ। ओहो, वो जैसे फिल्म्स में होता है, मूवीज में। अच्छा। वो मैं ऐसे बेड से ऊपर उड़ रहा हूँ और वही कमरा है ख्वाब में भी। अच्छा। वही कमरा है, वैसे ही लाइट बंद है, वैसे ही हल्की सी रोशनी बाहर इस खिड़की से अंदर आ रही है, और वैसे ही खिड़की खुली हुई है और दरख्त की शाखें अंदर आ रही है। क्योंकि मेरे खिड़की के साथ ही दरख्त होता था। अच्छा अच्छा। तो मेरी खिड़की के अंदर शाखें दरख्त की अंदर आ रही होती थी। और वो खिड़की का पर्दा पीछे करता था तो सामने चांद नजर आ रहा। ओहो। ठीक है। रात 2:30-3 बजे का टाइम होगा। होता क्या मेरे साथ, मुझे वो ख्वाब आता है, मैं उड़ रहा हूँ, मैं नीचे देख रहा हूँ, लेकिन नीचे भी मैं लेटा हूँ।
ठीक है। मुझे ख्वाब में प्रॉपर फील होता है ऐसे कि जैसे मुझे किसी ने बड़े बड़े हाथों के साथ ऐसे ऊपर उठाया होगा, ठीक है, और वो खिड़की की तरफ मतलब मुझे खींच रहा है, खिड़की से बाहर ले जाने के लिए वो हाँ थोड़ी सी बिल्कुल, कोशिश कर कोशिश रहा है। कर रहा है। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अच्छा। ट्विस्ट ये आता है कि मैं नमाज बड़ी बाकायदगी से पढ़ रहा था और मैंने ख्वाब में ही आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। माशा माशा। मैंने ऐसे पढ़नी शुरू की, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और मैं पढ़ रहा हूँ स्पीड से, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और वो चीज थोड़ी सी घबरा गई, वो जो हाथ थे जिसने मुझे जी जी। उठाया हुआ है, अच्छा। वो घबरा गई। अब वो उसको समझ नहीं आ रही मैं करूँ, कभी ऐसे छोड़ने को कर रही है, कभी उठाने को, और लिटरली ख्वाब में एक डरावनी आवाज आती है और उसने प्रॉपर मेरी नकल उतारी। जब मैंने कहा अल्लाह ला इलाहा, उसने कहा और वो नकल उतार के मुझे छोड़ के, और ऐसे जब उसने छोड़ा मैं ऐसे बिस्तर पे गिरा हूँ, मेरी ऐसे आंख खुली है, मैंने ऐसे देखा और मुझे ऐसे लगा कोई शैडो कमरे से बाहर खिड़की से बाहर गया, ठीक है। और उन दिनों में मैं जिसको भी सुनाता हूँ ये देखो अभी भी रोते। इट वाज नॉट अ जस्ट ड्रीम, वो तो रियलिटी थी। वो एक ख्वाब नहीं था सिर्फ। खैर वो बहुत ज्यादा मुझे उस टाइम डर तो नहीं लगा क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था। जाहिर है वो और हो रहा आपका। लिटरली आप यकीन करोगे कि मैंने क्या किया उस दौरान, क्या किया होगा। मैंने ऐसे रजाई अपने मुंह से हटाई और मैंने देखा वो ख्वाब था। मैंने कहा अच्छा अगर असल भी था ना कोई बात। फिर क्या बात है, क्या बात है। मैं सो गया। कितना मतलब इंसान के अंदर जो डर खत्म हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, नमाज पढ़ रहे होते ऐसे ही। और आपका इतना स्ट्रांग हुआ होता है वो, फिर आप इन चीजों से ये चीजें आपके लिए ज्यादा आपको नुकसान नहीं कर सकती। खैर ये तो एक था वाकया। दूसरा वाकया भी सुनाता हूँ अगर आप कहते हैं तो। जी 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 बिल्कुल, जरूर जरूर। अब वैसे मुझे हमारी ऑडियंस ज्यादा ना हो रही हो ना। नहीं कोई नहीं, ऑडियंस तो एंगेज है, मैं खुद ही बड़ा एंगेज हूँ, आप दिखा नहीं सकता, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। तो स्टार्ट करें आप। यार दूसरा ये था कि पता नहीं उस टाइम मैं थोड़ा सा ना बीमार था थोड़ा, क्या लगे मेरी हेल्थ मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैं एज ए होटल मैनेजर काम करता हूँ, मतलब नाइट ड्यूटी होती थी मेरी, नाइट मैनेजर था मैं। तो फिर आपने वो घर छोड़ दिया या वो उधर ही थे? नहीं वो घर फिर मैंने छोड़ दिया था। वो ये नहीं कि इसी वजह से छोड़ा था। वो मैंने छोड़ा था कि मुझे पाकिस्तान आना था। अच्छा। और ये जब मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मैं पाकिस्तान आने का सोचता हूँ, क्योंकि मैंने 1.5-2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आना होता, तो मैं हमेशा पीछे जो रेजिडेंस होती है वो मैं छोड़ के आ दूँ। अच्छा। आई डोंट लाइक दिस थिंग्स कि आप इधर हो और आप पीछे बगैर रहते हुए वहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं। इफ यू कैलकुलेट इन रुपीज, ठीक है ना, तो वो अच्छे भले अमाउंट, हाँ, हैंडसम अमाउंट बन जाती है। तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय अर्निंग्स, हाँ वैसे ही है। तो इसलिए मैं छोड़ के आता हूँ। फिर वो मैं मतलब छोड़ के आया था। जी जी। दूसरा ये वाकया है कि ये थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग है लेकिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। हमारा होटल है जहाँ पे मैं एज मैनेजर, नाइट मैनेजर काम करता था। रात के टाइम कोई भी नहीं होता था, मैं था और 2 सिक्योरिटी वाले होते थे। मैं होटल का नाम नहीं लूंगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये जी, बड़ा जी। मतलब प्राइवेट चीज है, आप अगर किसी को बताते हो। तो मैनचेस्टर में था, मेन डाउनटाउन में, और सिटी सेंटर के पास था। वहाँ पे हमारे 2 सिक्योरिटी वाले होते थे। सिक्योरिटी वाले ये नहीं होता कि आप गार्ड होते हैं वो दरवाजे पे बैठे रहते, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। सिक्योरिटी कंसीडर होती है, प्रॉपर आपकी हेल्प करवाती है, ठीक है ना, आपके डिफरेंट कामों में। हमारे ना राउंड्स होते थे, एक रात में 3 राउंड्स होते थे। हमने पूरे होटल का राउंड लगा के आना था। मैं ही मैनेजर था, मैं ही ड्यूटी मैनेजर भी था, ठीक है। और स्टाफ कितना था आपके अंडर में? मेरे अंडर स्टाफ था तकरीबन 40 बंदों का स्टाफ। अच्छा। लेकिन सारे ऑन ड्यूटी थे तब? नहीं उस टाइम वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, क्योंकि मेरी स्टार्ट होती थी रात के टाइम, ठीक है, तो आधी ड्यूटी मेरी उनके साथ गुजरती, फिर वो अच्छा वो कर जाते। कभी कोई इवेंट्स होते थे तो वो साथ रहते थे। खैर बात ये है कि हमारा जो 7th फ्लोर है ना, हमारा होटल जो है वो बहुत मतलब वो क्या कहते हैं, विंटेज टाइप नहीं होता? विंटेज टाइप वैसा था, 18वीं सदी का वो मतलब। बिल्कुल, वहाँ पे ज्यादातर इस तरह की मेरे ख्याल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ही इस तरह का पुराना ही। 18वीं सदी तक था वो मेरे ख्याल से, उस दौर का बना हुआ है वो, दोबारा रेनोवेट हुआ। हमने सुना था कि वहाँ पे बहुत कुछ हुआ। हमारा
सिनेमा हॉल भी था, वहाँ पे भी सुना था हॉन्टेड है। हमारा वाइन सेलर होता था, वहाँ पे वाइन भी रखी थी किसी ने। खैर हमारा जो 6th फ्लोर था ना, उसके बारे में बहुत स्पेशली मशहूर अच्छा था अच्छा कि वहाँ पे कुछ चीजें हैं हॉन्टेड है। अच्छा। तो मेरा काम होता था डेली रात के 3 बजे और सुबह 7:30 बजे, और स्टार्ट करते हुए 12 बजे मैंने राउंड करने होते। हाँ। एक टाइम क्या होता है कि वहाँ पे हमारे कोई इवेंट था जिसकी वजह से मैं राउंड नहीं कर सका ना, फ्लोर वॉक नहीं कर सका। मैं जाता हूँ 2:30 बजे पहले फ्लोर वॉक। मैं 6th फ्लोर पे जाता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ 7th फ्लोर का बटन लिफ्ट में, लिफ्ट में। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो 6th फ्लोर किसने प्रेस किया। ओ वो ओपन होती है हाँ 6th फ्लोर। मैंने कहा खैर 7 और 6 में कितना फर्क है, मैं 7 पे पैदल चला जाऊंगा, सीढ़ियों से बाय स्टेयर। ओ मैं ऐसे बाहर निकलता हूँ और आगे 6th फ्लोर पे लाइट सारी ऑफ, जो कि ऑफ नहीं होती, हम्म सारी ऑफ। मैं टेरिस पे जाता हूँ, हमारे 6th फ्लोर के साथ ही बैल्कनी है, वो थोड़ी सी बड़ी बैल्कनी है, उसको टेरिस, साउथ टेरिस भी कहते हैं। हम्म वहां पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कॉर्नर में एक औरत खड़ी है, कॉर्नर में अच्छा। एक औरत खड़ी है। मैंने उसको 2-3 दफा आवाज दी, मैंने कहा शायद कोई शी माइट बी सम वन ऑफ द गेस्ट, वन ऑफ ठीक है द ना। तो मैंने उसको आवाज दी, एक्सक्यूज मी, हम्म हेलो मैम। वो मेरी तरफ मुड़ नहीं रही, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे उधर को मुंह करके और सिगरेट पी रही है, धुआं निकाल रही है, पी जा रही, पी जा रही। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे लग रही थी या वो थी। वो मुझे ऐसे लगे जैसे मैं पास जा रहा हूँ वो लंबी होती जा रही है। ओहो। हाँ, गोरियों में हाइट बहुत ज्यादा होती है, मेरे वहां पे कोलीग्स भी थी जो बहुत हम्म ज्यादा हाइटेड थी। हम्म लेकिन मुझे ऐसा फील हो, पता नहीं अब ये मेरे दिमाग का लीजन्स थे कि हाँ। मतलब सच था। मैं जैसे उसके पास जा रहा हूँ, मुझे फील हुआ कि वो लंबी होती जा रही लाइक हाउ मच फीट्स? है। मेरे ख्याल से वो 6 फीट की औरत मैंने ज्यादातर नहीं देखी, हाँ। वो 6 फीट तक मुझे लग रही थी कि इतनी अच्छा लंबी कैसे होगी, दूर से अच्छा। इतनी लंबी नहीं लग रही थी। एंड व्हाट अबाउट एज? हाँ यार, मुंह इधर करती तो मुझे अच्छा पता अच्छा, वो लगता ना, दूसरी तरफ थी। लेकिन थी स्लिम स्मार्ट। अच्छा ब्लैक कलर का बाल खोले हुए थे, ब्लैक कलर का उसने गाउन सा पहना हुआ था, अच्छा। जैसे नाइट टाइम में नहीं पहनते। नाइट गाउन करते हैं। मैंने सोचा कि कोई मतलब लेडी होगी, हमारे वहां पे अक्सर ड्रग्स की होती हैं हाँ बिल्कुल, वो काफी, कोई मतलब। वो भी आके स्टे कर जाते हैं हम्म होटल में। तो मैंने कहा शायद इस तरह मेंटली रिटार्डेड कोई हम्म चीज, ये मतलब कोई ये लेडी होगी। लेकिन भाई मैंने उसको 7 से 8 दफा आवाज दी, वो ना मुड़े। मैंने अपनी जेब से निकाला, मेरी हार्ट बीट तेज होगी, अच्छा। डम 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 डम, सही है। मेरी हार्ट बीट तेज होती है। तो मैंने अपने वायरलेस पे ऐसे निकाली, मैंने वायरलेस प्रेस की, हेलो टॉम, हेलो टॉम, टॉम इज नॉट रिप्लाइंग, ओहो। and Tom is not replying me. And then I ran out of that place again. हम्म I went into the lift and pressed the button to the down floor. हम्म नीचे गया हूँ, मैं टॉम को ढूंढी जा रहा हूँ, टॉम नहीं मिल रहा हूँ। अच्छा। मैं फिर प्रेस करता हूँ, 6th फ्लोर पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कोई भी नहीं है, ओहो। और टॉम भागा भागा आ रहा है मेरी तरफ। सिक्स से टॉमा। 6 से ही। ओए। टॉम है इतना मोटा, ठीक है, हम्म गोरा, मेरी तरफ भागा आ रहा है। ठीक है, उसका नाम टॉम नहीं था, लेकिन जस्ट हाँ बिल्कुल, अब नाम तो चेंज किया हुआ। हाँ टेलिंग यू गाइस जाहिर है। जस्ट हो गया। हम्म तो मुझे आगे कहता है, do you know, you don't have any idea what I have seen in cameras? ओहो। मैंने कहा क्या देखा तूने कैमरे में? कहता why were you talking to yourself? ओ तेरी है। मुझे कहता अपने आप से क्यों बात कर रहे थे? उसको फिर शक पड़ गया इस तरह का कि हाँ, ये कोई हो रहा है मैंने इसका। कहा मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें वायरलेस करने की कोशिश कर रहा था कि इधर एक लेडी खड़ी स्मोकिंग कर रही है, मैं दूर से खड़ा होकर इसको देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। when I came out, when I came up on the 6th floor, I saw nothing. ओहो, तो उसको जो वायरलेस आपने किया उसको आवाज गई? वायरलेस नीचे रह गई थी, ओ वो तेरी वायरलेस है। छोड़ के भागा ऊपर। ओहो। तो फिर हमने पूरा 6th फ्लोर छाना, सारी लाइट्स जला, हमें कुछ नहीं मिला। अब ये मैं नहीं जानता कि वो ये वाकई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या कोई वाकई कोई हमारे वहाँ पे होते हैं इस तरह के दिमाग में होते हैं, मतलब कोई ऐसी नहीं लेडी तो थी। दिमाग घुमा होता तो जाहिर है फिर वो आपके सामने जाती, लेकिन आपको ये नजर आ बात है ना जाती। कि जो टॉम को कैसे कैमरा में नहीं आई? नहीं था। हाँ। लेकिन वहाँ पे पॉसिबिलिटी है ब्लाइंड स्पॉट में खड़ी हो शायद, हमें नहीं पता।
लेकिन ये हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, ये 2 हुए थे जो मैंने ओहो! आपको बता दिए। ये बहुत ही मतलब शॉकिंग यार मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद 3-4 दिन तक मैंने 6th फ्लोर पे फ्लोर वॉक नहीं की। ओहो! सॉरी तुम्हारे कोई तो बात नहीं। तो ये थे। बाकी अभी आई थिंक वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, तो गेस्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि मुझे खुद बड़ा मतलब अच्छा बिल्कुल, लगता बिल्कुल। है ये इसको सब। फिर नेक्स्ट पे रखते हैं, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह एपिसोड करेंगे आपके साथ। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ऑडियंस अभी ज़्यादा एंगेज है, तो इंशाल्लाह दोबारा भी इसको बिल्कुल, बिल्कुल। कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ अभी इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। तो अभी दिल तो नहीं कर रहा लियासन भाई से, जितने इंटरेस्टिंग वाक़यात इन्होंने सुनाए हैं, इनको बाय बोलने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, टाइम भी फिर देखना होता है। तो ठीक है ऑडियंस, आपको बहुत मेहरबानी आपकी भी अली हसन, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।